नमस्कार किसान भाइयों, मैं विजय ढाका लेकर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। अभी ये जानकारी आप लोगों को बतानी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैं हाजिर हूँ आपके विश्वसनीय चैनल विजय ढाका किसान के दोस्त पर। किसान भाइयों, आज हम जो बात कर रहे हैं वो है हमारी प्याज की फसल। प्याज की फसल अब हर किसान भाई की मान के चलो कि 50 दिन प्लस ही रहेगी। अब फरवरी ख़त्म हो गया है, जो ठंड का जो अब आगे आगे जाके हाई टेम्परेचर होने वाला है, तो हमें अच्छा प्याज लेना है और पूरी उसकी पैदावार निकालनी है, तो हमें समय समय पर अपने प्याज की अब देखभाल करनी पड़ेगी। क्योंकि इस समय अब मार्च के महीने से लेके चलो किसान भाइयों, तो इसके अंदर थ्रिप्स वगैरह कीट वगैरह का ज़्यादा प्रभाव रहेगा। और जिस अनेक प्लॉट में जिन किसान भाइयों ने प्याज लगा रखे हैं वो देख रहे होंगे कि कहीं कहीं से ये ऊपर से इसकी नोक जो है वो जली हुई मिलेगी, कहीं कहीं से पत्ते ज़्यादा नीचे तक फैले हुए मिलेंगे। इन सब का नियंत्रण अब समय समय पे हमें करना होगा। अब 1 सवा महीने हमें अपने प्याज की पूरी देखभाल करनी होगी एक अच्छा प्याज तैयार करने के लिए। और हम प्याज की फसल के ऊपर संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। पहले भी हमने वीडियो डाले हैं कि बेसल डोज आपको प्याज के अंदर क्या देना है, उन सब के ऊपर। अब इस प्याज, ये जो किसान भाई का प्याज है, ये मैं पूरी अच्छी तरह से इसकी देख रेख के साथ इसको तैयार करवा रहा हूँ। अब किसान भाइयों, आप देखोगे तो इसमें तो हमने प्रॉपर खुराक वगैरह दी है, इसलिए आपको इसके 50 दिन के प्याज में पूरी ग्रोथ लगेगी और ना ही कहीं से नोक जली हुई मिलेगी, क्योंकि पीछे ही हमने इसके अंदर स्प्रे कर दिया था। अब अन्य किसान जो भाई हैं, मैं आज उनको बताना चाहता हूं कि अब अगर कहीं कहीं ये नोक वगैरह ऊपर से ज़्यादा जली हुई है, क्योंकि फंगस का भी प्रकोप है और अब कीट का भी, थ्रिप्स वगैरह के भी प्रकोप बराबर रहेगा, क्योंकि अब मार्च का महीना लग गया है और टेम्परेचर अब पूरा चल रहा है। तो किसान भाइयों, आपको आज जानकारी दे देता हूं कि हमें कौन कौन सा कॉम्बिनेशन करना है, जिसके कारण ना तो अपने जो प्याज की ग्रोथ है वो प्रॉपर चलती रहे और नीचे से डंठल भी अच्छा बने, उसके ऊपर भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज जो अपना वीडियो जो शूट करने का जो कारण है वो सिर्फ यही है कि प्याज में प्याज थ्रिप्स की वजह से, प्याज फंगस की वजह से, किसी कारण वजह से इनकी जो ग्रोथ है वो नहीं रुकनी चाहिए और इनकी जो नोक है वो, इसके जो लीफ है वो ख़राब नहीं होने चाहिए। क्योंकि ये अगर ऊपर से हरा भरा और प्रॉपर ग्रोथ कर रहा है तो ही हमें नीचे एक अच्छा कंद देखने को मिलेगा। ग्रोथ को कैसे कम ज़्यादा करना है वो आगे की बात है, लेकिन अब मार्च के महीने में जहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा और कीट वगैरह और फंगस वगैरह की ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी देखने को, तो उसमें हम बता देते हैं किसान भाइयों आज आपको कि कौन सा कॉम्बिनेशन हमारे लिए बेस्ट रहेगा, ताकि हमारी ग्रोथ भी प्रॉपर चलती रहे और थ्रिप्स भी ना हो और किसी भी प्रकार का कीट इसको हानि ना पहुंचाए और फंगस भी ना हो। इसके लिए हमें, हमारे लिए कौन सा फंगीसाइड बेस्ट रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर फंगीसाइड की बात करूं तो एंट्राकोल ब्रांडेड नेम प्रोबिनेम 70% WP जो आता है, जिंक बेस्ड ये फंगीसाइड होता है और इस फंगीसाइड के रिजल्ट वेजिटेबल्स के अंदर काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं और प्याज के अंदर तो खास करके किसान भाइयों। तो एंट्राकोल बायर का जो आता है उसकी स्प्रे आप कर सकते हैं और 2.5 से 3 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से आप इसकी स्प्रे करेंगे तो आपको फंगस से छुटकारा मिलेगा। और ये जिंक बेस्ड है तो आपके जो ग्रोथ है वो भी प्रॉपर से चलाएगा। साथ ये दो काम एक साथ करेगा, ना फंगस आने देगा और ना आपकी प्याज की जो ग्रोथ है वो रुकने देगा। आपके प्याज के जो लीफ हैं वो बराबर से हरे भरे और अच्छे रहेंगे। दूसरा, अगर इंसेक्टिसाइड की बात करें तो हम लांसर मैक्स 97% एसीफेट जिसके अंदर होता है, UPL का आता है, और टाटा का हंक के नाम से होता है जिसके अंदर 95% एसीफेट आता है। और उसके साथ में आपको जो दूसरा इंसेक्टिसाइड मिलाना है वो अपने को इमामेक्टिन 5% जो ब्रांडेड नेम प्रोग्लम के नाम से जाना जाता है, उसको आप मिला के, यदि इन दोनों इंसेक्टिसाइड का इस फंगीसाइड के साथ आप मिला के और साथ में इसके अंदर किसी तरह की कमी ना आए हमारे प्याज के अंदर, इसके कारण हमें एक चिलेटेड कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट हम ले सकते हैं, टेम्परेचर वगैरह का ज़्यादा असर ना पड़े, हमारे जो प्याज की जो फसल है वो स्ट्रेस में ना आए, इसके लिए हमें एक चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट भी साथ में लेना है। और साथ में लेना है अपने को इन सब के साथ सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ हमें कितनी डोज मात्रा में लेनी है। तो अगर एंट्राकोल फंगीसाइड की बात करूं, 2.5 से 3 ग्राम पर लीटर वाटर के हिसाब से आपको 1 एकड़ में लेना है। दूसरा, अगर इंसेक्टिसाइड की बात करूं तो 250 ग्राम, एसीफेट 97% हो या 95% हो, 250 से 300 ग्राम
पर एकड़ के हिसाब से अपने को लेना है और इमामेक्टिन 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से अपने को लेनी है। अब बात कर लेते हैं कि चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये अलग अलग कंपनी के अलग अलग फॉर्म में आते हैं, लेकिन जो चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आता है वो ये मान के चलो कि आधा लीटर से कम कोई भी नहीं जाएगा। आप उसमें उक्षाल भी ले सकते हैं और अनेक आते हैं, एरिज के भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं। लेकिन यहाँ किसान भाइयों आपको ध्यान रखने योग्य बात ये रहेगी कि होना वो चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही होना चाहिए, क्योंकि हम इंसेक्टिसाइड के साथ इसका यूज कर रहे हैं। अगर हमने सिंपल यूज कर दिया तो वो ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। ये नहीं कहता कि काम नहीं करेगा, लेकिन ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके बाद जो स्टिकर हमें यूज करना है वो हमें सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर होना चाहिए। और अगर आप स्प्रे पंप से कर रहे हैं तो 10 ml पर 20 लीटर पानी के पीछे आप यूज कर सकते हैं, 5 से लेकर 10 ml। तो किसान भाइयों अगर ये कॉम्बिनेशन हम अच्छे से मिला के अगर अभी कर देते हैं, कुछ किसान भाई क्या है प्रिवेंटिव में करते हैं, कुछ किसान भाई लीफ में ज़्यादा दिक्कत आपको दिखाई देती है तब करते हैं। पर मैं तो यही चाहूँगा कि किसान भाइयों अगर आपको 10-15 दिन हो चुके हैं पहले अगर कोई इंसेक्टिसाइड वगैरह आपने दिया है तो उसको छोड़ के अब आप 10 दिन भी हो गए, इस कॉम्बिनेशन को ज़रूर दोहराएं, क्योंकि यहाँ अब इस महीने में ज़्यादा प्रॉब्लम ऊपर से हमें पत्तों के अंदर देखने को मिलेगी। आपका प्याज फिर से हरा भरा हो जाएगा और जैसा प्रोडक्शन हमने सोचा है ठीक वैसा प्रोडक्शन हम अपनी प्याज की फसल में निकाल पाएंगे। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, एक वीडियो हम आगे भी आपको देंगे। अब आगे वीडियो जो देंगे उसके अंदर किसान भाइयों हम आपको ये बताएंगे कि ये जो हमारा प्याज है, मान के चलो कि इसका ये प्याज है, अभी इसकी ग्रोथ बराबर से हो रही है, लेकिन कंद का साइज़ अभी आगे बनाना है इसको। जब कंद का साइज़ बनाना होगा तो इस कंद को कैसे मोटा करें, जड़ें आप देख रहे हैं प्याज की बहुत अच्छे से चल रही हैं, इस कंद के साइज़ को हम कैसे बढ़ाएं, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी देंगे। हमारी जानकारी को बड़ा ध्यान से सुनोगे तो अच्छे और मोटे प्याज आपके तैयार होंगे। किसान भाइयों मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।